से। Come here. So, are you ready? स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अगर तुम चाहो तो अपनी आंखें बंद कर सकते हो, ओके? और इमेजिन करो कि तुम एक शांत जगह पर हो, ओके? रात का टाइम है और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है। और आज की स्टोरी है एक मिस्टीरियस लाइब्रेरी की, जो सिर्फ रात को दिखाई देती है। और चलो रिलैक्स हो जाओ, कंफर्टेबल होकर लेट जाओ। नींद आए तो स्टोरी के बीच में तुम सो भी सकते हो, ठीक है? एक छोटी सी स्ट्रीट थी, बहुत ही शांत और पीसफुल। स्ट्रीट लाइट्स धीरे धीरे ग्लो कर रही थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। बारिश, हवा पेड़ों के पत्तों को हल्का सा हिला रही थी। सब लोग सो चुके थे, लेकिन सिर्फ एक इंसान जाग रहा था। कौन? तुम रात को घर वापस जा रहे थे और तभी तुम्हें स्ट्रीट के एंड पर एक बिल्डिंग दिखाई देती है। वो बिल्डिंग थोड़ी पुरानी थी, लेकिन उसके अंदर से वार्म गोल्डन लाइट आ रही थी। तुम रुक गए क्योंकि तुम्हें याद आया कल तक वहाँ कोई बिल्डिंग थी ही नहीं। तुम क्यूरियस हो गए, तुमने देखने की कोशिश की, तुमने देखना चाहा। तुम धीरे धीरे उस बिल्डिंग की तरफ चलने लगे। स्टेप 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 स्टेप। और जब तुमने ऊपर साइन बोर्ड देखा, उस पर लिखा था द मिडनाइट लाइब्रेरी। तुम शॉक हो गए कि ऐसी कोई लाइब्रेरी हमारे स्ट्रीट में तो कभी थी ही नहीं, तो आज कहाँ से आ गई? तुमने धीरे से उस लाइब्रेरी के दरवाजे को खोला। दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ ओपन होता है। और जैसे ही तुम अंदर गए, तुम्हारी आंखें सरप्राइज से वाइड हो गई। हाँ, तुम शॉक हो गए। अंदर हजारों बुक्स थी, बड़ी बड़ी शेल्फ्स जो सीलिंग तक जा रही थी। हर शेल्फ पर बुक्स ही बुक्स थी, हजारों बुक्स, और सब बुक्स हल्की सी ग्लो कर रही थी। रूम में एक अजीब सी पीसफुल स्मेल भी थी, ओल्ड पेपर और फूड की। और फिर तुम्हें किसी के फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई दी। टैप
फेस बहुत ही काम था और वो सॉफ्टली स्माइल कर रही थी। फिर उसने तुम्हें कहा, वेलकम, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। तुमने कहा, वेट वेट क्यों? तुम कंफ्यूज हो गए। फिर उसने शेल्फ से एक बुक उठाई और तुम्हारे हाथ में लाकर दे दी। उस बुक के कवर पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ था। तुमने स्लोली स्लोली बुक को ओपन किया। जैसे तुमने पेजेस को ओपन किया, उसमें से लाइट ग्लो कर रहे थे। तुम्हारी लाइफ के मोमेंट्स थे, बचपन के मोमेंट्स, स्कूल के दिन, दोस्तों के साथ हंसी के पल और कुछ सैड मोमेंट्स भी। तुम धीरे धीरे पेजेस को टर्न करते गए और फिर एक पेज आया जो थोड़ा डिफरेंट था। उस पेज पर एक फ्यूचर का मोमेंट लिखा हुआ था जो अभी हुआ ही नहीं था। तुम्हें लाइब्रेरियन की तरफ देखा, वो सॉफ्टली मुस्कुरा रही थी और बोले, फ्यूचर फिक्स नहीं होता, हर डिसीजन एक नया पेज लिखता है। तुम्हें सडनली रियलाइज हुआ तुम्हारी स्टोरी अभी भी लिखी जा रही है। और फिर लाइब्रेरियन ने तुम्हें एक लास्ट मैसेज दिया। उसने धीरे से कहा, अननोन से डरो मत, बेस्ट स्टोरीज क्यूरियोसिटी के साथ ही स्टार्ट होती हैं। फिर उसने बुक जेंटली क्लोज की और तुम्हें डोर तक लेकर चली गई और उसने कहा, हम जल्दी दोबारा मिलेंगे, और दरवाजा बंद कर लिया। तुमने पलक जब दोबारा चिपकाई तो लाइब्रेरी अचानक से गायब हो गई, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं हो। तुम स्ट्रीट पर खड़े होकर सोच रहे थे जो अभी हुआ वो सच था या सिर्फ एक ड्रीम था। तभी तुमने अपनी पॉकेट में रखा बुकमार्क निकाला। वो बुकमार्क कोई सिंपल बुकमार्क नहीं था। उस पर एक लाइन लिखी हुई थी, ओपन द बुक बिफोर द क्लॉक स्ट्राइक्स 12 अगेन। तुम थोड़ा कंफ्यूज हो गए, बुक, कौन सी बुक? फिर तुम घर पहुंच गए। जब तुम अपने रूम में पहुंचे, तुमने देखा तुम्हारे स्टडी टेबल पर एक ओल्ड बुक रखी हुई थी। तुम श्योर थे कि पहले ये बुक कभी यहाँ पर थी नहीं। रूम में पूरी शांति थी, सिर्फ क्लॉक की आवाज थी, टिक 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 टिक। तुम स्लोली स्लोली बुक के पास गए और जब तुमने बुक को ओपन किया, तुम शॉक हो गए। उसके फर्स्ट पेज पर लिखा था, चैप्टर 1, द नाइट यू फाउंड द लाइब्रेरी। ये वही मोमेंट था जो अभी तुम्हारे साथ हुआ था। तुमने नेक्स्ट पेज टर्न किया, उस पर लिखा था, चैप्टर 2, द चॉइस। लेकिन उस पेज पर अभी कुछ भी लिखा नहीं हुआ था, वो बिल्कुल ब्लैंक था, बिल्कुल खाली, जैसे कोई वेट कर रहा हो कि आगे क्या लिखना है, आगे क्या होने वाला है। उसी वक्त क्लॉक में 12 बजते हैं और आवाज आती है क्लॉक की,
इस स्टोरी में क्या हुआ, नेक्स्ट चैप्टर में क्या लिखा गया, तो मुझे बताओ, मैं इस स्टोरी का पार्ट 2 लेकर आऊँगी। गुड नाइट, तब तक के लिए टेक केयर और ज़्यादा सोचना नहीं।